So let's study about the reactivity of carboxyl group. So सबसे पहले we will draw a carboxyl group, which is this. We have a carbonyl compound, carbonyl group, यानी carbon double bond O. Similarly, we have an alkyl group and we have a hydroxyl group. So obviously, because we have two functional groups in carboxylic acid, which is a carbonyl group and a hydroxyl group, तो जो इसकी रिएक्टिविटी है वो भी इन दोनों की वजह से है, यानी कि a carboxylic group shows a chemistry of both, यानी कार्बोनाइल ग्रुप की भी केमिस्ट्री दिखाता है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी दिखाता है. तो तीन टाइप्स के रिएक्शंस हैं विच वी विल स्टडी इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप. वन, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, एंड ऑब्वियसली ये एसिड की प्रॉपर्टी की एग्जिबिशन है, यानी जब हाइड्रोजन निकल जाएगा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा. सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किसी और ग्रुप से. एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस वो होंगे जिसके अंदर पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एज ए होल इन्वॉल्व होगा. तो नंबर वन, सबसे पहले स्टडी करते हैं रिएक्शंस जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिल ग्रुप का इन्वॉल्व होता है. नाउ एसिड हमें मालूम है, हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. एसिड की डेफिनेशन ही वही है जो एक्वियस सॉल्यूशन में प्रोटॉन दे. अब अगेन हम बताते आए हैं कि प्रोटॉन H+ आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं. आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है. अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाला निकल जाए तो उसका जो फर्स्ट शेल था वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा. तो इस वजह से H+ आयन का मतलब प्रोटॉन. तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं यानी डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये H+ आयन दे देता है, N एक कार्बोक्सिलेट आयन देता है. ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एसिड है. अब किसी भी एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और वही इसके रिएक्शंस होंगे जो यहां हम पढ़ेंगे. सबसे पहला रिएक्शन विद बेसिस. एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्यों? क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. सिमिलरली यहां भी अगर हम एसिडिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, जब रिएक्ट करवाते हैं तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम एसीटेट बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो पोटेशियम एसीटेट बनता प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा. नेक्स्ट रिएक्शन अगेन बेस एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में. ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब भी इसे किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करवाता है, यानी खारिज होती है, निकलती है सॉल्यूशन में से. अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितने मिनरल एसिड होते हैं, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. बट ये फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग इनफ जरूर है कि ये वो रिएक्शंस देता है जो एक मिनरल एसिड दे. जैसे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे एसिडिक एसिड को तो ये सोडियम एसीटेट देगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी. इसी तरह अगर हम एसिडिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा हमें. नेक्स्ट रिएक्शन भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कोई भी एसिड देता है. वो क्या? अगर हम उसे किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाता है. तो एसिडिक एसिड लें अगर सोडियम के साथ तो सोडियम एसीटेट को हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा. एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. बी टाइप यानी नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है. अब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. वी विल एक्सप्लेन हियर अगेन. न्यूक्लियोफाइल हर वो चीज होती है जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो वो डोनेट कर सके किसी को. न्यूक्लियोफाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस लविंग होती है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो कौन सी चीज न्यूक्लियस को लव करेगी या उसको अट्रैक्ट करेगी? जिसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज हो.
कार्बन जो है हमारा कार्बोनाइल वाला, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस वजह से है बिकॉज इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। कार्बोनाइल ग्रुप में हमें मालूम है जो हमारा ऑक्सीजन है इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। कार्बन जो है इसकी 2.4 है, तो इससे जो बॉन्डेड पेयर हैं वो दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जब ये पार्शियली पॉजिटिव है तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, आके इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक होगा उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये ब्रेक हो, यही रिएक्टिविटी है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल आके उसकी जगह लग जाएगा। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।